मोहम्मद वाला रोड पर दरियाए चिनाब के पुल पर मौजूद हूँ। ये जो पीछे से करीबों से 5.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला है वो अभी इस रेले में शामिल होना है। ये रेला मुल्तान में तबाही मचाने के बाद इस वक्त तहसील जलालपुर में तबाही मचा रहा है। दरियाए चिनाब में तिरीमो से आने वाले सैलाबी रैली की तहसील जलालपुर में तबाही। शहर बचाने के लिए मज़ाफ़ाती बंद में शगाफ डाल दिया गया। 70 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की आबादी को बचाने के लिए आर्जी बंद को मज़ीद मजबूत किया जा रहा है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में तेज़ी। अकबर फ्लड बंद पर पानी के लेवल में इजाफा। शेरशाह टोल प्लाजा के सड़क पर पानी वापस आ गया। मुजफ्फरगढ़ में अजमतपुर ज़मींदारा बंद टूटने से मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, हज़ारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। रहीम यार खान लियाकतपुर में 16 देहात में महसूर 2000 अफराद को निकाल लिया गया। इलाके में मुतादिद ज़मींदारा बंद टूट गए। राजनपुर के कच्चे के इलाके में दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। इंतजामिया के घर खाली कराने के लिए ऐलानात। डीसी साहब, बाहुकुम जनाब एसी साहब, आज शाम को दरिया एक वडा रेला इतोकरे गुजरता पे मेहरबानी करके आपको महफूज मकामात पे मुंतकिल करो। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रेला छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल ने नया अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी, फिरोजपुर ज़ेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। भारत ने इस बार भी पानी छोड़ने की इत्तला भारतीय हाई कमीशन के जरिए दी। बच्ची सी मेरी, उनकी शादी करनी सी, उनका भी समान गया चलाएगा। बीमार होए पै, शुगर दे मरीज हाँ, दवाई जोगे भी पैसे नहीं है। साडा घर है, बारिश आँदी है ते उवें सारे भिज भुज जाने ते फिर इतने गुजारा भी बच्चे बीमार होने की वजह यही। ये इधर मेरी मकई थी, उधर पीछे मेरी मुंजी थी, नाल मेरी चरी थी, नाल तेल थे और सरसों भी लगाई हुई थी, थोड़ी सी मुंजी भी थी। सारी की सारी तकरीबन जुमे वाले दिन 9 बजे इधर से बंद टूटा है और सारी की सारी तबाह हो गई है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब मुतासरीन के लिए आजमाइश बन गया। मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं, फसलें तबाह। बीमार अफराद सैलाबी सूरत हाल में शदीद परेशान। मुतासरीन का कहना है कि उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। जिला बिहाड़ी शदीद मुतासर। तीनों तहसीलों बोरेवाला, बिहाड़ी और मेलसी में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लडन, साहुका समेत 90 से ज़ायद छोटे बड़े देहात पानी में डूब गए। 61 एकड़ पर फसलें मुतासर हुई। 80,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के रेले से बहावलपुर की तहसील खैरपुर टामे वाली में तबाही। हज़ारों एकड़ ज़रूरी रकबा और दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब। आरिफाला में तहसील के 23 गाँव पानी में डूब गए। 26,000 एकड़ की फसलें भी ज़ेर-ए-आब। वो हमारा पंजाब का किसान है, हमारा ज़राए मईशत है और इस मुश्किल वक्त में हम सब पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के साथ रिलीफ के जो राशन का, जो टेंट का, जो फौरी तौर पे जैसे ये सैलाब का नुकसान हो रहा है, हम क्या क्या अपने तरफ से सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अपील करने की तजवीज़ भी दे दी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके ठटा सयाल में सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा किसानों के बिजली के बिल मुआफ़ किए जाएँ, किसानों को बीज और खाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ये सियासी बयानबाजी का मौका नहीं है। इस वक्त ये नहीं देखना कि मुतासरा शख्स का ताल्लुक़ कहाँ से है। मुश्किल वक्त में आवाम का साथ देना हम सबकी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करना होगा। मुस्तहिक मुतासरीन तक सही इमदाद पहुँचने का जरिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब।
कोट मुट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी, इंतजामिया के दोबारा इलाका मकीनों से घर खाली करने की अपील। दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी, कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में। दादू की खीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मरकज़ हमारे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और आने वाले टाइम में इसकी जो मूवमेंट है वो तकरीबन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है और ये तकरीबन हैदराबाद और कराची को टच करता हुआ बलूचिस्तान के इलाकों की तरफ चला जाएगा। दोपहर या सफर के औकात में कराची में जो तेज़ बारिश का सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो सकता है और इस दौरान चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। ये सिलसिला कराची में 10 तारीख की अली सुबह तक बरकरार रह सकता है। जब ये क्लोज टू कराची होगा, जो कल का दिन होगा, तो इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची में मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश, कल शदीद बारिश का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर का कहना है कि बारिश के सिस्टम का मरकज अभी थरपारकर में मौजूद है। कल ये सिस्टम कराची के करीब से गुजरेगा। कल कराची में शदीद मूसलाधार बारिश हो सकती है। सड़कों पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बारिश का सिलसिला 10 सितंबर तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पूरे स्पेल के दौरान 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है। कराची समेत देही सिंध के मुख्तलिफ अजला, शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, टंडो अलायात, जामशोरो, ठट्ठा और बदीन भी मूसलाधार बारिश का शिकार हो सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि समुंदर में पानी की सतह बुलंद होने से क्रीक का पानी नहर खयाम में जा रहा है। शहर में तेज़ बारिश की सूरत में पानी के बहाव से निमटना बड़ा चैलेंज होगा। औरंगी और गुज्जर नालों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। शहर के नशबी इलाकों में मशीनों के साथ अमला तैनात है। लोगों से गुजारिश है कि बारिश की सूरत हाल में जहाँ हों वहीं रहें। मेयर कराची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी से इमरजेंसी प्लान पर बात की हुई है। पहली बारिशों में इंतजामिया मुतहरिक और ग्राउंड पर मौजूद थी। गुजरात शहर से बारिश और सैलाबी पानी की निकासी का काम जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 50% से ज़ायद हिस्सा क्लियर हो चुका है। कचहरी रोड, जेल चौक, जिनाह रोड, रहमान शहीद रोड और नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है। मलहूक होकर के करीब बंद किया गया शगाफ मकामी अफराद ने दोबारा खोल दिया। मदीना सैदा वाले हिफाजती बंद में भी मकामी अफराद ने शगाफ डाल दिया। 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों शगाफों को दोबारा बंद कर दिया गया है। शहर में आने वाला रैला रोकने के लिए जिला इंतजामिया ने शगाफ बंद किए थे। मुजफ्फरगढ़ में मुसलसल मूसलाधार बारिशों से कई इलाके पानी में डूब गए। गली मोहल्लों में पानी जमा, लोग घरों में महसूर। फैसलाबाद, झंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा समेत पंजाब के मुतअद्दिद अजला में बारिश। झंग में बारिश से मुतासरीन, सैलाब की मुश्किलात में इजाफा। मुल्तान में अब तक 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सखर शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला। लाड़काना, नवाब शाह, बीरपुर खास, थरपारकर, नौशहर फिरोज और जामशोरो समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। फरीदाबाद से मलहका काछो के 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,56,000 पॉइंट्स पर देखा गया। वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान, कहा स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ताजरों सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। चीन के निजी शोबे के पाकिस्तानी कंपनियों से अरबों डॉलर के मुआहदे और MOUs तय पाए हैं। सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे।
मुल्क में सैलाब और सप्लाई मुतासर होने से सब्जियां भी महंगी हो गईं। टमाटर की कीमत को पर लग गए। कमालिया में 1 किलो टमाटर 400 रुपए का हो गया। कराची में 1 किलो टमाटर 200 से 240 रुपए, पेशावर में 260 रुपए, जबकि क्वेटा में 180 रुपए का हो गया। कराची में भिंडी 160 रुपए किलो, बैगन, तोरी और लौकी 100 रुपए किलो में फरोख्त। आलू की कीमत में भी इजाफा। नौशहरा में 1 किलो आलू 150 रुपए का हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमतों में भी इजाफा। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला सरकारी कीमत 1810 रुपए की बजाय 2100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। पेशावर में चंद दिनों में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1050 रुपए का इजाफा 2450 रुपए का हो गया। क्वेटा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए का इजाफा 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक पहुंच गया। कराची में 2.5 नंबर आटे की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ गई। नौशहरा में 1 किलो आटे की कीमत में 40 रुपए का इजाफा 20 किलो आटा 1500 से बढ़कर 2300 रुपए पर पहुंच गया। हंगू में 1 किलो आटे की कीमत में 60 रुपए के इजाफे के बाद 20 किलो का थैला 2300 रुपए का हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सैलाब के बायस दालें सब्जियां महंगी हुई, किसी को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे लोग शायद सैलाब को संजीदा नहीं ले रहे, लोग पानी में मस्ती कर रहे हैं, वीडियोज़ सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। शहरी इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जहाँ पानी कम होना शुरू हुआ है वहाँ इंतज़ामिया की इजाज़त के बगैर न जाएँ। अज़मा बुखारी ने कहा कि परवेज़ इलाही दौर में गुजरात में सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के नाम पर अरबों रुपए हड़प किए गए। बहावलनगर में दरियाए सतलुज में नौजवान सेल्फी लेते हुए पुल से दरिया में जा गिरा। ब्रिज के हुक्काम के मुताबिक वाक़या रात 2 बजे पेश आया। ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तलाश में मुश्किलात। शहरियों को पुल पर खड़े होने और तस्वीर बनाने से रोकने के बावजूद और मैं अब दरख्वास्त ये करूँगा कि अब चूँकि चेक्स देने हैं तो मैं चाहता हूँ कि इसकी तस्वीरें ना बनाई जाएँ, क्योंकि मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये आप कैमरे आप ऑफ कर दें। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफ़ीक का मिसाली इक़दाम। बाजोड़ के सैलाब मुतासिरीन में चेक्स की तकसीम से पहले कैमरे बंद करवा दिए। सीनियर नून लीग रहनुमा ने तकरीब से खिताब के दौरान मीडिया से कैमरे बंद करने की दरख्वास्त की ताकि मुतासिरीन को चेक्स देने की वीडियो न बने और मुतासिरीन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि भारत की बौखलाहट आखिरी दर्जे को अबूर कर चुकी है। वफाकी वज़ीर का वर्किंग बाउंड्री पर आखिरी गांव का दौरा। रेंजर्स के जवानों को बचाते हुए रैली में बहकर शहीद होने वाले नौजवान के वालिदैन से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इसी दौरान भारत ने ड्रोन भेज दिया जो गाँव में आ गिरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का पाकिस्तान का आलमी इक़्तिसादी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाने का मुतालबा। इंट्रा पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि इस वक्त हमें मौसमियाती तब्दीली जैसे संगीन चैलेंजेस का सामना है। सैलाब से लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान का आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में 1% से भी कम हिस्सा है। माहौलियाती इंसाफ के लिए सबको मिलकर आवाज़ उठाना होगी। 65 की जंग में पाक बहरिया के शहदा और गाजियों को सलाम। 8 सितंबर 1965 को भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रेडार स्टेशन तबाह कर दिया था। दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था। यौम बहरिया पर अपने पैगाम में सदर जरदारी ने कहा कि 65 की जंग में पाक बहरिया ने जरूरत और हिम्मत की नई तारीख रकम की। ऑपरेशन सोमनाथ दुश्मन के लिए खौफ और पाक बहरिया के लिए फख्र की अलामत बना। वज़ीर आज़म ने कहा मारिका हक में पाक बहरिया ने कामयाबी से अपनी तैयारी और आज़म का अमली सबूत दिया। पाकिस्तान आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया के मुस्तैद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 1965 की जंग में पाक बहरिया ने समुद्री महाज पर बरतरी साबित की और जज्बे सरफरोशी से दुश्मन को हैरान कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीहात में शामिल है। अदालती निज़ाम में शफाफियत से ही इंसाफ मुमकिन होगा। डिजिटल केस फाइलिंग और केस ट्रैकिंग जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ 64 शिकायत के फैसले हो चुके। 72 शिकायत मेंबरान को राय के लिए भेजी गई हैं, जबकि बाकी 65 केसेस भी जल्द निपटाए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी सिक्योरिटी से मुताल्लिक बताया कि पहले उनके साथ 9 गाड़ियां होती थीं, ताहम अब सिर्फ 2 रखी हैं। रेड जोन में इजाफी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 9 तामीर शुदा फैसिलिटेशन सेंटर, मीडिया स्टेशन और कैफेटेरिया का इफ्तिताह भी किया। वफाकी वजीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कटने से पाकिस्तान के मुतादिद इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम हो गई है। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी का ये मसला सऊदी अरब की तरफ है। हम उनसे राब्ते में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि केबल कब तक ठीक होगी, हम पाकिस्तानी अवाम को इत्तला देंगे। जीने से गुफ्तगू करते हुए शहज़ाद फातिमा का कहना था कि पाकिस्तान में असल मसला ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की कमी का है। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों पर पेशरफ्त। अमेरिकी फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने CAA का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। सेफ्टी ऑडिट में कामयाबी की सूरत में बराह रास्त परवाज़ों की बहाली हो सकेगी। जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल के बायस FAA ने पाकिस्तान को कैटेगरी 1 से डाउनग्रेड करके दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी महकमों की डिजिटलाइजेशन से मुताल्लिक IT बोर्ड की कारकर्दगी मायूस कर रही। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड मुकर्ररा मुद्दत में महकमा आला तालीम और बल्दियात समेत सिर्फ 10 महकमों को ही डिजिटाइज कर सका। IT बोर्ड IT पार्क्स बनाने के मकासद हासिल करने में भी नाकाम रहा। रिपोर्ट में IT बोर्ड में तैनातियाँ मेरिट पर करने की सिफारिश। रहीम यार खान लियाकतपुर के सैलाबी इलाके नूरवाला में बच्ची का पालतू कुत्ता सैलाब में फंस गया। बच्ची अपने कुत्ते को पानी में फंसा देखकर रोने लगी। रेस्क्यू की टीम ने दूसरी बार सैलाब मुतासिरीन के साथ साथ कुत्ते को भी रेस्क्यू कर लिया, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का दिन। इस साल इस दिन का उन्वान डिजिटल दौर में ख्वानदगी का फ़रोग़ है। यूनेस्को के मुताबिक ख्वानदगी अब सिर्फ पढ़ने लिखने तक महदूद नहीं रही, बल्कि डिजिटल मवाद को समझने और मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने की सलाहियत भी ज़रूरी है। 1 तोला सोने की कीमत में 6,100 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 3,84,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,230 रुपए के इजाफे के बाद 3,29,219 रुपए हो गई।